मीठे से बोल मेरे प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में बोलो, अमृत हृदय में बोलो। सांसों के तार तारी। बीती कवन खुआकर वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तारी, प्रभु प्यार को पियो लो। सांसों के तार तारी, प्रभु प्यार को पियो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तारी, प्रभु प्यार को पियो लो। प्रभु प्यार को पियो लो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? तुम गाइड हो, तुमको सबको रास्ता बताना है। तुम्हें सबको रास्ता बताना है। तुम हो गाइड, तुम हो लाइट हाउस, माइट हाउस। कौन सा रास्ता हम सबको बताएंगे? एक है आत्मा जहां से आई वहां का रास्ता, परम धाम का रास्ता। दूसरा रास्ता है सुख धाम, जिसको कहा जाता है स्वर्ग। वो है सुख का टावर, वो है शांति का टावर, ये है दुख का टावर। बाबा कहते हैं दिमाग का टावर रिप्रेशन। और भी टावर है, जैसे टावर ऑफ हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पर्टी। टावर ऑफ प्रॉस्पर्टी, इतना वहां पर धन भी होगा जिसको टावर ऑफ प्रॉस्पर्टी कहा जाएगा। तो इन सभी टावर पे हम भी जा रहे हैं, हमें औरों को भी इसका रास्ता बताना है। बेहद के बाप से बेहद का वचन। बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा मिलता, सारी हदें समाप्त तो हो जाती जहां बेहद का होगा। बाबा के विचारों पर हमें सागर मंथन करना है। बाबा जो हमें समझाते हैं, इस पर हमें सारा दिन विचार सागर मंथन करना है। हमारी आत्मा बिंदु है। आत्मा है बिंदी रूप। तुम जो कुछ करते हैं उसका दंड भरना ही पड़ता है, इसका ड्रामा में दूध है। बाबा कहते मैं किसी को दंड नहीं देता, जो कुछ भी तुम कर्म करते हो उसका जो भी दंड
तुमको मिलता है ये ड्रामा में नोद है। बाबा ये टावर ऑफ नॉलेज है। बाबा है टावर ऑफ नॉलेज। कल तो कई टावर बाबा ने सुनाए। बाबा तुम्हारी को नई दुनिया का मालिक बनाते। बाबा हमें नई दुनिया का मालिक बनाते। मामी को याद को एक काम करो। माम एकम याद करो। याद करो। ये बाप के सिवाय कुछ भी याद ना है, इसको ही कर्मातीत अवस्था करते हैं। एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद न आए, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। सबका सदगति दाता है। सर्व का सद्गति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता, एक बाप ही है। सुनते हैं आज की मुरली। आज है सद्गुरुवार। वाणी है 1 फरवरी 2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना है, तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, इससे क्या प्रीत रखे। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही फिर बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं और सेवा में भी वही आगे जा सकते हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, यह है गीता का अंतिम श्लोक। इस दुनिया को देखते हुए भी न देखो, अपनी दिव्य बुद्धि से वे सदा एक बाबा को ही देखते रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। मुरली की शुरुआत क्या होती? कौन किसको समझा रहा है? जैसे हद के सन्यासी हैं, वे घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। तो वो अभ्यास भी ऐसे ही करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। अब वह है हठ योग, वे है तत्वज्ञानी, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए वे घर बार छोड़ देते हैं। उनको वैराग्य आ जाता है। परंतु फट से तो कोई का ममत्व नहीं मिटता। स्त्री, बच्चे,
तो याद आते ही रहते हैं। यहां तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भूलना है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहता है, परंतु बुद्धि से समझते हैं कि हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह का भान नहीं रखना चाहिए। वह है हठ योग मार्ग। समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो कि हमको अब अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं कि हमको बॉम्बे जाना है वाया ऐसे ऐसे। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं कि इस संस्था में ये पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी संस्था है, माताएं मेहनत अच्छी करती है क्योंकि अथक होकर समझाती है, अपना तन मन धन लगाती है, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु उन लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि हम भी ऐसे अभ्यास करें, हम भी ऐसे पवित्र रहे। कोई विरला ही निकलता है। वो तो बाप भी कहते हैं कि कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं फिर उनमें से भी कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है। साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है कि बेहद का बाप आया हुआ है। तुम ये भी जानते हो कि वो बाप एक है। वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर भी है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ये भी बाप ही आकर तुमको अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो कि अभी पुरानी दुनिया है, ये खत्म होने वाली है। हमने 84 का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं कि वापिस अपने सुखधाम में जाए भाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना ही है। वहां से फिर वापस आना है। मनुष्य इन बातों को सुनकर मूंझ जाते हैं। कोई मरता है तो कहते वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ कहाँ है? ये वैकुंठ का नाम ये भारतवासी जानते हैं और धर्म वाले जानते नहीं, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं। देवताओं के मंदिर में बहुत देखे हैं। जैसे ये देलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहते हैं, माना वे विष्णु की वंशावली।
अब वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव यहां होते नहीं, यहां तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती है, कहती है हम वहां का शुभ रस पीकर आई, बहुत स्वाद था, यहां भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि अच्छी रीति बनाते हैं, सब दिल भर कर खाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी एक प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं और वहां तो हर चीज तमो प्रधान होती, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए वहां बहुत ताकत रहती है। और फिर यहां तमो प्रधान होने से फिर ताकत कम हो जाती है, फिर उससे बीमारियां दुख आदि होता रहता है। इसका नाम ही है दुख धाम। सुख धाम में दुख की बात ही नहीं है। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको क्या करना है, बाप के याद करना। पवित्र बनना है, बस। सो भी एक जन्म के लिए, पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कौन कहता है, बेहद के बाप का भी परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है, लौकिक बाप भी उसी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सबकी बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि है, पक्के हैं, उन्हों के अंदर में रहेगा कि इस दुनिया में अब हम बाकी थोड़े दिन हैं। गुरुजी, तुम बच्चे निश्चय बुद्धि हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ तो चलना ही है, सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वो खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं, परंतु वापिस मुक्ति में तो कोई जा नहीं सकता। जो कोई भी उपाय करते आए, परंतु वापिस तो कोई गया ही नहीं। जो भी आए सब यही है, एक भी निर्वाण धाम में वह ब्रह्म में नहीं गया। वो समझते हैं फलाना फलाना ब्रह्म में लीन हो गए। ये सब क्या है, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी अब पढ़ने की दरकार नहीं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत होती है,
ज्ञान तो पूरा है नहीं। उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल्स पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होंगी। यहां तो बाप कहते हैं जो कुछ अब तक पढ़ा है वो भी भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यहां तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं जिससे कि तुम देवी देवता बन जाते हो, सभी 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ आज तक पढ़ा है सब कुछ तुम्हें भूलना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भल इन आंखों से देखते हो परंतु देखते हुए भी नहीं देखो। अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य बुद्धि जो मिली है, से समझते हो कि सारी दुनिया पुरानी दुनिया है, ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है, ये सब कब्रिस्तानी है। अब उससे मुझे क्या दिल लगाना, अभी मुझे परिस्तान बनना है, परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला जाता है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु याद बहुत मुश्किल ठहरती है। माया इसमें ही विघ्न डालती है। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहां बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि ये सब खत्म होने वाले हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, ये पुरानी दुनिया है। इससे तो वैराग्य हो जाता है। ये शरीर भी सब पुराने ही हैं। शरीर पुराना, तमो प्रधान, आत्मा भी पुरानी, तमो प्रधान। ऐसी चीज को हम देख करके क्या करें। यहां तो कुछ भी रहना नहीं है, अब किसी से भी प्रीत नहीं हो। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको याद नहीं करते क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता। आत्माओं को वर्षा एक तो मिलता है लौकिक बाप से, दूसरा मिलता है पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। देखो ये वंडरफुल है, बाप होकर वर्षा न दे वो अलौकिक ठहरा। वर्षा होता ही है एक हद का, एक बेहद का, बीच में वर्षा नहीं होता। बल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं मिलता।
इस अलौकिक बाप को भी वर्षा उस पारलौकिक बाप से मिलता है, तो ये फिर कैसे देंगे? पारलौकिक बाप भी इनके थ्रू देते हैं। ये तो रथ है, इनको क्या याद करना? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं कि हम लोग ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है, यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किसी से भी कुछ मिलना नहीं है, भले वो देवताएं क्यों न हो। इस समय सब तमो प्रधान है, लौकिक बाप से तो भी वर्षा मिलता है। बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वो लोग तो समझते हैं ये अमर है, कभी मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान में आते ही है। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते, क्यों? क्योंकि वे लक्ष्मी नारायण फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते, जयंती श्री कृष्ण की मनाते, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान न होने के कारण वो तो श्री कृष्ण को द्वापर में लेकर के गए। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है, इतना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आया है, परंतु परंपरा से मना कब से ये तो कोई नहीं जानते। पूजा भी कब से शुरू हुई कोई नहीं जानते, इसलिए कह देते हैं रचता रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, नहीं जानते। नेति नेति कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं, तिथि तारीख कुछ है नहीं। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। और तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति है जो इन बातों को जानते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं जानते। तब तो कहा जाता है यहां पर महारथी भी है, घोड़े सवार भी है और पैदी भी है। गज को ग्राह ने खाया। ग्राह माना बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं। जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेता है ना, भगवान को बागवान माली खिवैया क्यों कहते हैं ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं।
तब तो कहते हैं मेरी नैया पार लगाओ। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि कैसे वो हमारी जीवन नैया को पार ले जाते हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं। तो तुम ये सुनकर औरों को कहते हो कि नैया को पार करने वाला वो है, इसलिए उनको खिवैया कहते हैं। तो वो खिवैया अब हम बच्चों को कहते हैं, हे बच्चे, तुम सब पहले तो अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे और फिर जन्म लेते लेते इस विषय सागर में पहुंचे हो। पहले तुम ही देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। उस हेवन में तुम रहते हो। यहां तो 7 वंडर दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी है। तुम तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड के मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है, और वो भी 21 जन्मों के लिए। पद्मा पदम पति बनते हो। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे उस स्वर्ग में गए हो। ये चक्र तुम लगाते रहते हो। पुरुषार्थ तो ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम ही पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर, नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं हम याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी चाहिए। इसको देखते हुए भी दुनिया को नहीं देखो। बाप भल कहते हैं, मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है कि मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। वैसे तुम भी यहाँ आए हो, पार्ट बजाने आए हो, तो अब वापस जाना है। इससे तुम ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला करना ही है। प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। याद का चार्ट लिख कर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना, कभी क्रोध नहीं करेंगे। और हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी प्रसन्नता न जाए, मेरी खुशी न जाए। ऐसी कोई बात ना आए जो मेरी खुशी लेकर के जाए। किसी बात में
इतना दम नहीं जो मेरी खुशी लेकर के जाए। मुझे सदा खुश रहना है, खुशी जैसी खुराक नहीं। भगवान मिला और क्या चाहिए। उसने मुझे कहा तुमको खुश रहना है और मुझे भगवान मिला तो मुझे खुशी रहनी चाहिए। इसी दुनिया में जाने वाला हूँ, बाबा बता रहे हैं स्वर्ग की दुनिया, 21 जन्म, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उस ताजमहल को कहते हैं, उसमें रह सकते क्या? देख करके आ जाओ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सोने के महल में रहेंगे। 21 जन्म, एक एक जन्म की आयु भी 150 वर्ष तक, ऐसे 2500 वर्ष ऐसे रहेंगे। राजा की तरह बाबा रखेंगे स्वर्ग में। ऐसे बाबा को तो इतना याद करना चाहिए। तुमने दुख में उसको बुलाया था कि भगवान आओ, आकर हमें दुखों से छुड़ाओ, क्योंकि उसने हमको कुछ दिया था, ये हमको पता है अंदर, इसलिए तो उसकी याद आती थी। दुनिया वालों को भी उसने हर एक को कुछ न कुछ दिया है, नहीं कुछ तो उसको मुक्ति दी है हर एक को। और उसका भी हर एक का पहला जन्म वो तो जीवन मुक्ति वाला ही होगा, भले लेट भी आए पर पहला जन्म तो जीवन मुक्ति वाला ही होगा। इसलिए सारी दुनिया, हर दुनिया की हर आत्मा भगवान को जरूर याद करती है, क्योंकि उससे कुछ तो मिला है उसको। 21 जन्म का वो तो मिला बताइए। 21 जन्म हम राज्य भाग्य पाएंगे, उसमें का एक जन्म ये भी है। अभी अगर हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे तो यही संस्कार हमारे साथ जाएंगे, भविष्य में भी हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। विघ्न विनाशक श्री गणेश टाइटल कहाँ के? यहाँ के। सतयुग में तो कोई विघ्न होता ही नहीं, तो यहाँ हम भगवान से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी से बेगमपुर के बादशाह है, जहाँ कोई गम नहीं। सारी फिक्र किसको दे दी? एक बाबा को। चिंता और चिता में एक टिम्ब का फर्क है। हमें अब कोई चिंता नहीं रही, हमें देखना है कि बाबा क्या चाहता। वो जरूर वो जो देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। अब हमारी कोई इच्छा नहीं, इच्छा हमें अच्छा बनने देंगी नहीं, इसलिए हमारी कोई इच्छा नहीं। शिव बाबा तो जहाँ बिठाए, अब हमने हमारी पूरी डोर तुम्हारे हाथ में दे दी। उनको भगवान कहते, खिवैया कहते, उनको माली भी कहते, तो वो धोबी भी है, आत्मा रूपी कपड़े धोता है। इस समय तो आत्मा भी मैली, शरीर भी मैला तमो प्रधान। इसलिए आज की बाबा ने शिक्षा हमें ये दी कि इस पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग, जैसे सन्यासियों का वैराग्य होता है, वो समझते, देखते हुए भी नहीं देखना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र जो दिया है कि मैं आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्मा, और मुझे जाना है अपने घर परम धाम। जब तक यहाँ हूँ सेवार्थ हूँ, सेवा करता रहूंगा। बाबा उसमें तू जहाँ बिठाए, जो खिलाए, अब हमारी नैया पार लगा दे। मैंने मेरी नैया तुम्हारे हवाले कर दी। निश्चय बुद्धि, संशय बुद्धि, सत्य की नाव हिलेंगी डुलेंगी परंतु डूब नहीं सकती। झूठ की नाव हिलेंगी डुलेंगी नहीं, डायरेक्ट डूब जाएंगी। और क्या कहा बाबा ने? लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। लौकिक को ज्ञान का सागर कोई ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा को ही कहा जाता। और आज बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा से पिता है, प्रजापिता, परंतु कोई वर्षा नहीं मिलता, ऐसा कहा। पुरुषोत्तम संगम युग है, टाइम बहुत कम है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, छोटा सा युग है, उसमें भी हम लेट आए। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब आगे चल के घंटी बजी है विनाश की, घंटा बजेगा, फिर नगाड़े बजेंगे। एक तरफ होगा है,
दूसरी तरफ होगा वाहवा और मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। ये चले अपने परम धाम, बाबा फिर कहते आएंगे नई दुनिया में। बाबा कहते तुमने अब तक जो भी पढ़ा है वो सबको भूलना है। बाबा ने कहा है कि यहाँ अपनी नहीं चला सकते, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। आज तक तुम जो पढ़े हो सबसे पहले वो भूलो, अपना कुछ भी नहीं सुना हो, तुमने देहधारियों से सुनते आए। अब यहाँ तुम्हें भगवान जो पढ़ाने वाले हैं वो समझो। ग्लास खाली चाहिए तो उसमें अच्छा पानी भर सके, या कम से कम सुनने वाला चाहिए। अपनी चलाने वाला हो तो ऐसे भूल जाओ जैसे बचपन में चले जाओ। बाप कहते फोटो में कोई है। इसलिए कहा जाता कोटों में कोई में भी कोई है जो यथार्थ रीति मुझे पहचान सकते। भगवान को डायरेक्ट रिसीव करना ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है। बाबा सर्विस पर ज्यादा जोर लगा, सर्विस। बाबा सर्विस करने के लिए कहते हैं कि जितना हो सके याद में रहो, सर्विस करो, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं अपने अंतर्मुखी आत्मा से निरंतर मेरी याद में रहो। पहले विचार करो कौन कहता है पवित्र बन। बाबा ने कहा कि विचार तो करो कि कौन कह रहा है तुम्हें पवित्र बनो। भगवान कह रहे हैं पवित्र बनो। बाबा कहते हैं नई तुम दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया छोड़ हमें नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं तुम तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नसीम आत्माओं को देखो, खुद को आत्मा तुम समझो। तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्माओं को देखो। बाबा कहते हैं कि बाबा आए इस सबको बताओ। भगवान आया है सबको बताओ, और दो रास्ते बताओ। एक स्वर्ग जहाँ से आत्मा आई परम धाम का, और नई दुनिया का। माता बोलती तू करूँ तो 40 लिखते इसको बहन बोलने का कुछ उनको संग आता था, संग आता बोला जरा बोलो। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा है ज्ञान का सागर। हम 21 जन्म राजभोग पाए। एक ही जन्म राज्य भाग्य पाते हैं। और जब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ, आपको बचपन में ले जाओ। अपने आप को बचपन में ले जाओ। लोग वर्षा सिर्फ दो से मिलता है, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। लेकिन तीन बाप है हमको, एक लौकिक, बीच में अलौकिक ब्रह्मा बाबा, तीसरा पारलौकिक। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता, एक ही ऐसा बाप है जिससे वर्षा नहीं मिलता। बाप पर वर्षा नहीं मिलता, उनको कौन सा बाप कहते हैं? उनको अलौकिक बाप कहते हैं। ये माँ है, इसको यही देखते ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में है, शिव बाबा इनके थ्रू वर्षा देते हैं। ये भी क्या देंगे कह रहे हैं, आज बाबा कह रहे हैं ये भी तो मुझसे लेते हैं। आपको जो दिव्य दृष्टि मिली है उससे देखते हुए देखो। इस दिव्य दृष्टि से देखो, इन दो आंखों से देखते हुए भी नहीं देखो। बाप कहते ये पुरानी दुनिया सब खत्म होने वाली। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली। बाबा कहते हैं कि दुनिया की कब्रिस्तान है। अभी दुनिया कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, कब्र दाखिल होने वाले हैं। तो इससे ममत्व नहीं लगाओ। आखिरी में मुरली कैसे खत्म की बाबा ने? इसलिए जैसे तुम पार्ट बजाने आए हो, वापिस जाना है। जैसे शिव बाबा पार्ट बजाने आते हैं, अब पार्ट बजाकर चले जाते हैं, तो इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। हमको तो पूरा बाप का ज्ञान मिला। अभी हमें भी पूरा ज्ञान मिला है, दुनिया वाले तो अंधियारे में हैं। तो सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रूहानी पढ़ाई में ही सदा बिजी रहना है। कल बाबा ने कहा था इसी का विचार सागर मंथन करते रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। धारणा के
रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना, कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालना। नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते सोना, टीवी देखते देखते सोना, मोबाइल देखते देखते सोना, ये गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक भी जो कुछ पढ़ा है उसे भी भूल एक बाप को ही याद करना है। 2 नंबर है, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है, इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। तीसरी आंख से अपने शिव बाबा को देखते रहना है, तो अंत मते सौगत्य हो जाएंगी। वरदान, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। उड़ती कला के 2 पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता है वहां थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का है और प्राप्ति एक ही जन्म के लिए, वो भी सारे कल्प की है। एक ही जन्म के लिए ही नहीं बल्कि सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः ही तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली ही कामधेनु है। अच्छा, ये थी आज की बाबा की मीठी मुरली। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा। ओम शांति शांति शांति। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को मोरे लगाना, स्नेह से बातें करना। बाबा जो नीचे आ जाए, प्यारे प्यारे प्यारे, देसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा, संदेशी वतन में जा। भाई लोग, एक घर की बात बताऊं क्या? 90% लोग जो खुद को बिजनेसमैन बोलते हैं ना, वो बिजनेसमैन है ही नहीं। हाँ जी, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद जीते हैं बाबा,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे।